नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर जो गैप अप ओपनिंग होनी थी वो हो चुकी है। जहां पे दमदार एक्शन होना था वहां हो रहा है। बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है अगर आप इस समय नोटिस करें तो। और इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। अभी शुरुआती रुझान कहोगे या डिसीजन मेकिंग कहोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं कहीं क्लियर कट दिखने लगा है। जैसे आसाम में क्लियर कट बीजेपी दिख रहा है, फुल फ्लैज मोड में है, क्योंकि पूरे 126 सीटों के रुझान आ चुके हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है, 95 सीट्स के पास ऑलमोस्ट बीजेपी दिख रहा है। तो रुझान क्लियर कट हो रहे हैं और मेरे हिसाब से 11 बजे के बाद ना बहुत कम ही पलटता है मैटर। अभी 10 बज के 11 मिनट का समय हो रहा है, तो 50 मिनट और ज्यादा से ज्यादा। एक तमिलनाडु ऐसी जगह दिख रही है जहां पे टफ कंपटीशन चल रहा है, बट वहां पे बीजेपी का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो मतलब जानकारी के लिए है वो सीटें, केवल वो स्टेट, केवल मार्केट पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पे बीजेपी आकर जीतती दिख रही है इस समय, और अगर निकालती है वो स्टेट, जैसे लग रहा है कि निकाल देगी, तो ये बाजार के लिए एक सेंटीमेंटल पॉजिटिव ट्रिगर होगा। मार्केट ने इसके एग्जिट पोल पे भी रिएक्ट कराया था और बाजार इसके फाइनल डिसीजन पे भी थोड़ी स्ट्रेंथ और दिखा सकता है। आपके पास दो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, ग्लोबल मार्केट से रिएक्शन और दूसरा आपका ये इलेक्शन। तो ये दो चीज पॉजिटिव होने के बाद मुझे लगता है बाजार और स्ट्रेंथ में आ सकता है। बाकी अभी करंट सिचुएशन में मार्केट क्या कह रहा है, 24,200 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है। जितनी ज्यादा देर 24,200 के ऊपर रहेगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी 24,400 की तरफ जाने की। हालांकि दिन के दौरान 24,290 का हाई ऑलरेडी निफ्टी लगा चुका है, तो मजा आ रहा है। वॉलेटिलिटी भी पूरी है और मार्केट, आप ये मान के चलिए कि ऊपर की रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज 24,200 की तरफ बंद होता है तो 24,400 के लिए जगह पूरी पूरी खुल जाएगी। आगे बात करूं दोस्तों, तो ब्रॉडर मार्केट भी आपके लिए काफी अच्छा कर रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप 0.9% ऊपर है, बैंक निफ्टी 0.86% अप है, सेंसेक्स निफ्टी में बढ़िया तेजी दिख रही है 0.9% के समथिंग की। मार्केट ब्रेथ 2230 शेयर्स पॉजिटिव है, 640 शेयर्स नेगेटिव है, तो थोड़े से ही गिरने वाले शेयर हैं, ज्यादा नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया आईटी लाल निशान में, बाकी हर तरफ तेजी है। रियल एस्टेट में 2% की तेजी है, एफएमसीजी ऑटो में 1.4% की तेजी है। मेटल, पीएसयू, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज 1% से ज्यादा ऊपर है। वहीं मिड कैप, सिलेक्ट और बैंक निफ्टी में करीब 0.8% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो तेजी चौतरफा दिख रही है हमें, आप कह सकते हैं। मार्केट उठापटक कर रहा है, ऊपर से बार बार नीचे गिर जाना, नीचे से वापस डेज हाई की तरफ चला जाना, ये कर रहा है बाजार। तो इसमें हमें भी कुछ करना नहीं है, केवल वेट एंड वॉच में रहेंगे। मार्केट किस चीज पे एक्चुअली में रिएक्ट कर रहा है ये समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि देखो इलेक्शन से पॉजिटिव संकेत है, ग्लोबल मार्केट से सुपर्ब संकेत है, लेकिन एफआईडीआईज का डेटा नेगेटिव था, हमें ये नहीं भूलना है। डीआईज ने खरीदारी करी थी बट एफआईज ने बहुत ज्यादा बेचा था, तो वो हमारे लिए एक अलर्ट साइन है। टॉप गेनर्स की बात करूं तो मीशो, डॉक्टर लाल पैथलैब, एस्टर डीएम और चोला होल्डिंग, ये आपके लिए बढ़िया तेजी में है। इसमें एक लाल पैथलैब देख सकते हैं आप, इसके नंबर्स मैंने डिस्कस करे थे। मैंने आप सभी के साथ जो रिजल्ट डिस्कस करे थे उसमें उतना मजा नहीं आया था, ये मैंने कहा था, लेकिन ये आउटशाइन कर रहा है स्टॉक। यहाँ कमेंट्री की वजह से उल्टा रिएक्शन हो गया है, 9% ऊपर खड़ा है, लेकिन नंबर्स में मजा नहीं था, बट कमेंट्री स्ट्रांग हो गई है जिसकी वजह से ऊपर है। एक दो स्टॉक और है जो थोड़ा डिफरेंट मूव दे रहे हैं, जो रिजल्ट डिस्कस करे थे वैसे नहीं दे रहे हैं, जैसे कि सोना कॉमस्टर। इसके नतीजे अच्छे लग रहे थे लेकिन स्टॉक 4% नीचे है। एक और स्टॉक है जो इसी प्रकार का मूव दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। इसके भी नतीजे मैंने अच्छे बताए थे लेकिन 2% नीचे है। अब लोग कहेंगे भाई आपका तो अपोजिट ही जाता है, ये वो चीजें थी जिसमें हम गलत पड़े हैं, लेकिन बाकी सब में ठीक पड़े हैं। तो सिर्फ मैंने आपको गलत पढ़ने वाली चीजें बताई हैं, बाकी जितनी भी चीजें डिस्कस करी थी सब में तेजी है। जैसे कि वेदांता, मैंने आपसे कहा था डीमर्जर पे लेना चाहिए, वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, 4 लाख करोड़ की डिजर्व करती है कंपनी। आज 6% ऊपर खड़ा है वेदांता का शेयर। बाकी रिजल्ट्स की बात करी जाए अगर आप सभी के साथ, तो एक एक करके मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एपिग्रल, बहुत ही ज्यादा डिटेल में रिजल्ट डिस्कस करे थे मैंने आपसे कि वाई आधार पे नंबर खराब है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सेप्शनल नंबर है। अगर गलती से भी गिर जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के खरीद लेना, और ऊपर जाएगा तो एंजॉय करना। 12% ऊपर खड़ा है।
आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, CDSL वीक नंबर्स बताए थे, 1.5% नीचे खड़ा है। इंडिया शेल्टर अच्छे नंबर्स थे, 2% ऊपर खड़ा है। जेन टेक्नोलॉजी डिजास्टर नंबर्स बताए थे, 10% क्रैश है। जिंदाल स्टील नंबर्स अच्छे थे बट रिएक्ट कैसे करेगा पता नहीं था, 3% ऊपर है। क्लियर कट बोला था आप सभी के साथ, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना वो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता नहीं है ज्यादा। ज्योति स्ट्रक्चर 1.5% नीचे दिख रहा है आप सभी को, वीक नंबर्स थे। मजगांव डॉक क्लियरली बोला था कि ये गार्डन रीच जैसे नंबर नहीं है, ये खराब नंबर्स हैं, और 4% स्टॉक नीचे। आइडिया फौज ने क्या नंबर पेश करे थे, मतलब मजा आ गया था, 15% ऊपर खड़ा है। सुंदरम फास्टनर्स अच्छे नंबर थे, 4.5% ऊपर खड़ा है आपके लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स, कैप्री ग्लोबल के भी अच्छे लगे थे, 1.5% ऊपर खड़ा है स्टॉक। तो ये कुछ स्टॉक्स जो डिस्कस करे थे नंबर्स के दम पर एक्शन में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों टॉप लूजर्स की। जेनटेक 10% नीचे, सन टीवी 8% नीचे, नेटवेब 6% नीचे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में 4% की गिरावट है, और कजारिया सेरामिक्स में भी गिरावट 4% की दिख रही है। निफ्टी में 9 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर आज कोटक बैंक है, ONGC, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, TCS में गिरावट है। तेजी आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स में देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस कल आपसे एक इन्वेस्टमेंट पिक डिस्कस करी थी, 2.5%, यहाँ भी तेजी दिख रही है। यूको बैंक एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है 44 पैसे का। बाकी भेल, अंबुजा सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, जिंदाल स्टेनलेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, KEI इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज के आज रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।